शाम होते होते ना बच्चों को कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो नहीं मन करते हुए भी बच्चों के लिए बनाना ही पड़ता है। तो मैं सोची कि चलो आज फटाफट वाली चीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं नमकीन छान रही हूँ बच्चों के लिए, शाम को उनके नाश्ते के लिए। तो सिर्फ बच्चों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब बच्चे के लिए हम बनाते हैं ना तो अपने लिए भी ज़रूर बनाते हैं। तो मैं सोची कि चलो यहाँ पर कुछ नमकीन छान ले रही हूँ। नमकीन के साथ साथ मेरा चाय भी बन रहा है और मुझे तो शाम का चाय चाहिए ही चाहिए। और अब तो ठंडी का मौसम आ गया है ना, तो ठंडी के मौसम में तो 3-4 बार भी चाय हो जाता है, लेकिन शाम का टाइम है तो 2 बार तो किसी तरह चाहिए, सुबह और शाम। मौसम के साथ साथ ना काम का भी बदलाव आने लगता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है ना वैसे वैसे हमारे काम पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। अलग अलग टाइम अलग अलग काम को फिक्स करना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो बहुत ऐसा काम है ना कि हम अपना चेंज कर लिए हैं जो रूटीन है, तो रूटीन के अनुसार ही अपना हम काम करते हैं ना तो आराम से सारा काम निपट जाता है। और यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं नाश्ते का इंतज़ार। तो चलिए पहले बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, अभी उनको आने में टाइम है। और कोई जल्दी आए या नहीं आए, मेरा बेटा सबसे पहले आता है, तो इसको नाश्ते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये घर में सबसे छोटा है तो थोड़ा छोटे बच्चों का ज़्यादा रहता है ना, तो वही है इसके अंदर, अभी बचपना है। तो चलिए नमकीन के साथ चाय का एंजॉय करते हैं। और ठंड के मौसम में ना पता नहीं क्यों लगता है कि चाय का आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। गर्मी के मौसम में थोड़ा हम इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में ना चाय लगता है कि थोड़ा और पिए और बार बार पीने का मन भी करता है। जब भी थोड़ा सा ठंड लगता है ना तो लगता है कि ज़रूर चाय बना कर के पी लें। मैं गई थी छत पे कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि आज ढेर सारा कपड़ा धो कर के डाली थी, तो वही जो सूख गया था उसको मैं उठा लाई हूँ, और जो नहीं सूखा है तो छत पे ही एक कपड़े से ढक कर के रख दी हूँ कि फिर सुबह में डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ पूजा वाला भी कपड़ा था तो वहीं मेरा बेटा लेकर के आ रहा है। मौसम के अकॉर्डिंग दिन छोटा होने लगता है और कब सुबह से शाम हो जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। शाम होते होते ना तुरंत अंधेरा हो जा रहा है, 5:30 में ही अंधेरा हो जा रहा है। पूजा हमारे लाइफ का ना एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसे कि हम 2 मिनट के लिए बैठे मंदिर के अंदर या आधे घंटे के लिए बैठे, लेकिन हमें मन की बहुत ही संतुष्टि मिलती है। इतना अच्छा लगता है जितना देर तक हम पूजा करते हैं, बहुत ही सुकून मिलती है। हमारे मन में कितने भी हलचल चलते रहे, कितना भी तूफान आए, कुछ भी हो, अगर हम एक मंदिर के अंदर अगर बैठ जाते हैं ना तो लगता है कि कितना हमें शांति सुकून मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हमें पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती भी नहीं हूँ, बस सुबह शाम थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून मिलता है, कितना भी मेरा मन अशांत रहता है और मैं मंदिर के अंदर जा कर के जब बैठती हूँ ना पूजा करने के लिए, तो उतने देर के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। तो चलिए इतने सारे बातें तो पूजा के लिए हो गई, और अब हम लगते हैं अपने गृहस्थी जीवन में, क्योंकि हर चीज़ के साथ साथ एक जुड़ाव तो लगा ही रहता है, जो कि है हमारा काम। तो अब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। और शाम का टाइम हो गया है, इस टाइम अंधेरा भी हो गया है। टाइम तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से न लगता है कि रात हो गई है। तो जो भी कपड़ा मैं छत
से उतार करके लाई हूँ ना, उसे मैं सोची कि बैठे बैठे फोल्ड कर देती हूँ। अगर इधर उधर रखूँगी ना तो टाइम भी नहीं मिल पाएगा, और इस टाइम का अभाव बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसलिए मैं सोची कि जो कपड़ा यहाँ पर है ना उसे मैं फोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। जब बच्चे साथ में रहते हैं ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। और जब मैं अकेले रहती हूँ ना, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उसके बाद जब मैं अकेले रहती हूँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है थोड़ा। लेकिन बच्चों का भी तो लाइफ है, स्कूल जाना है, उन्हें भी जो अपने लिए करना है वो करना है। तो चलिए, कपड़ा फोल्ड करने के बाद ना मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर का बर्तन मेरा पड़ा हुआ था और आज मैं दोपहर में बर्तन नहीं धुली थी, तो इसलिए थोड़ा 2-4 बर्तन ज़्यादा हो गया है। तो सोची कि पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद से खाना बनाना शुरू करूँगी, सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। जब बर्तन सिंक में पड़ा रहता है ना तो मुझे कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। सिंक मुझे बिल्कुल खाली रहता है तभी अच्छा लगता है, बिल्कुल खाली रहना चाहिए सिंक। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद आगे का काम करूंगी। बर्तन धोने के बाद ना तुरंत मैं पोंछ करके और इसके जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ का जगह जब खाली रहता है ना तो काम करने में आसानी रहता है। अगर मैं रात में बर्तन धोती हूँ ना तो यहीं पे छोड़ देती हूँ और सुबह तक पानी निकल जाता है तो मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। लेकिन जब दिन में मैं बर्तन धोती हूँ ना तो तुरंत इसे पोंछ करके और स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का जगह बिल्कुल खाली होना चाहिए। और यहाँ का जगह जब खाली रहता है ना तो पूरा स्पेस मिलता है काम करने के लिए और देखने में थोड़ा खुला खुला दिखता है। तो इसीलिए मैं सारे बर्तन को पोंछ करके स्टैंड में लगा दे रही हूँ। तो चलिए, मेरा बर्तन भी धुल गया और इसे पोंछ करके मैं इसके जगह पे भी रख दी और अब मैं अपना आगे का काम स्टार्ट करूँगी। मेरा आदत ऐसा है ना कि जब भी मेरे यहाँ हरा सब्जी अगर ज़्यादा आ जाता है ना, ज़्यादा हो या कम हो, तो मैं तुरंत पहले उसे धोती हूँ। सारे सब्जी को मैं इकट्ठा धो करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बार बार धोना इसे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसे इकट्ठा धो करके रख देती हूँ और जब इसका पानी निकल जाता है ना तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे बार बार धो करके बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर कुछ हरा सब्जी ज़्यादा ही आ गया है, तो मैं सोची कि इसे धो करके साइड में रख देती हूँ। इसका पानी निकल जाएगा तो रात में इसे हम फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो इसीलिए मैं लग गई हूँ सब्ज़ी धोने में। तो चलिए, सब्ज़ी भी मेरा धुल गया है। तो चलिए, शाम का अब हम डिनर का तैयारी करेंगे। तो ये अब हम काटेंगे सब्जी, और सब्जी में काट रही हूँ आलू और परवल का भुजिया। इस टाइम आलू परवल का भुजिया बनाना है, तो इसलिए मैं आलू परवल को काट ले रही हूँ। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए। एक हाउसवाइफ को अपना गृहस्थी कितना मैनेज करके चलाना पड़ता है, एक हाउसवाइफ ही जानती है। घर के अंदर रहने के बावजूद हमारे पास कितना काम होता है वो हम ही जानते हैं ना। इसके लिए कोई टाइम फिक्स होता है, एक काम निपटाओ तब तक दूसरा काम हाजिर है। तो इस तरीके से हमारा रोज़ का जो दिनचर्या है वो चलते रहता है और हमें अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते रहना है। मैं अपना सुबह का भी तैयारी शाम को ही करके रख देती हूँ,
इसी टाइम में जो भी सुबह में सब्ज़ी बनाना रहता है, मैं इसी टाइम डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह में क्या बनाना है बच्चों के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरे यहाँ लगभग जो भी लंच के लिए बनता है ना, लंच बॉक्स में ले जाने के लिए, वही ब्रेकफास्ट में हम लोग के लिए ही बन जाता है। क्योंकि बच्चों के जाने के बाद हम ही 2 आदमी बच जाते हैं खाने के लिए, तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स के लिए साथ ही साथ तैयारी कर लेती हूँ। जो भी चीज़ बनाती हूँ लंच बॉक्स के लिए ना, वही मैं ब्रेकफास्ट के लिए भी बना लेती हूँ, दूसरा चीज़ नहीं बनाती हूँ। और दोपहर का भी खाने के लिए ना मैं साथ-साथ में ही तैयारी करते रहती हूँ। जो दाल बनाना रहता है या सब्ज़ी बनाना रहता है, मैं सुबह में ही बना लेती हूँ। और वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, मेरा वही रूटीन रहता है। जो गर्मी में रहता है, वही सर्दी में भी रहता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी का छौंक लगा दी हूँ और मेरा आलू और परवल का भुजिया जो है लगभग बन आया है। उसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो आज बिल्कुल सिंपल सा खाना रहेगा, बिना मसाले वाला। कभी-कभी ना बिना मसाले का खाना खाने का मन करता है। हर वक्त मसाले जैसा खाना नहीं खाने का मन करता है। तो इसलिए मैं सोची कि आज आलू परवल का भुजिया और रोटी बनाऊँगी। बच्चे भी मेरे साथ-साथ किचन में हैं और ये देखने में लगे हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।